कि गुजरात के राजकोट ज़िले के नारायण भाई ने अपने इस खेत में 56 भोग वाटिका लगाई है। 56 भोग वाटिका मतलब नारायण भाई का परिवार जब भी इस खेत में आएगा कुछ ना कुछ उसको फल, सब्जी और अनाज इस खेत में मिलेगा, कुछ ना कुछ उसको स्वादिष्ट खाने को मिलेगा। किसी भी महीने में वो आता है तो उसको कुछ ना कुछ फल खाने को मिलेगा। नारायण भाई ने ये जो अमरूद लगाया है, ये जो आगे चलकर उन्होंने नारियल लगाया है, और जो उन्होंने जो है बेर लगाया, संतरा लगाया, मौसम्बी, अनार, अमरूद, ये मैं इसलिए कहता हूँ आगे चल के इन फलों के कितने ही मूल्य बढ़े, नारायण भाई के लिए उन फलों का मूल्य इनके खेत से निकला पानी और उनकी मेहनत ही होगा और स्वादिष्ट फल मिलेगा, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक खेती शुरू हो चुकी है। जैसी प्राकृतिक खेती शुरू होगी ऐसी आपको हरी कच्च फसलें मिलेगी, लाल भक्त फूल मिलेंगे, हरे कच्च पत्तियाँ रहेगी और लहलहाती फसलें रहेंगी। ऐसी फसलों में जब भी कोई आएगा तो स्वाभाविक है उसका मन आनंद से भर जाएगा। ये खारीक के कितने पौधे लगाए? 10 पीता। ये है आपका गाजर। ये गाजर बहुत खूबसूरत है। आपने कब से इस खेत में जैविक शुरू किया है? इस खेत में जैविक शुरू किया है उसको 4 महीना हुआ। जीवाणु घोल आपने बनाया है? उसको 2 महीने आगे। हाँ, 2 महीने आगे बनाया। अग्निहोत्र भस्म ये डाला है? वो सब 4 हमने महीने। जो भेजा वही डाला है कि हाँ। बना के डाला है? आपने भेजा वही डाला है और बना के भी डाला है। बना के भी डाला है। हाँ। तो अभी इसमें कुल कितनी फसलें आपने लगाई है? इसमें वैसे 27 फसल है। अभी 27 है। तो बहुत बढ़िया खाद है, सबसे अच्छा। इसको हाथ में लो, इधर करो, हाँ इधर करो, वो हाथ में दिखाओ ऐसे खाद। ये आपकी खाद है ना, और इसको ऐसे करके आप लोग चेक करते रहना कभी भी। ये देखो अभी जितनी ताकत आपकी है इतनी ताकत कहीं नहीं थी। खेत में थी इतनी ताकत नहीं, अभी थी ज़बरदस्त। ये सबसे सही खाद बना। अभी आपको गोवर्धन खाद में बना के ही इसको इसमें जीवाणु डालना। अभी इसमें क्या क्या डाले हो आप? इसमें सब अपना जो घोल है, कैप्सूल कल्चर का घोल डाला है। और क्या हुआ है? और MRV छाछ डाला है और समुद्री नमक। वाह, बहुत पावरफुल है, जबरदस्त। ये क्या है? घोल एजेटोबैक्टर है। SSB। अच्छा, SSB है। अच्छा, बहुत सुंदर। ये सब का नाम लिख दिया है। ये जिंक है, जिंक का बैक्टीरिया है। ठीक है, NPK। NPK का बैक्टीरिया। देखो कितनी अच्छी महक आ रही है अंदर। NPK ठीक है। ये किसान की प्रयोगशाला हो। हाँ, इसमें कौन कौन सा घोल है? इसमें कैप्सूल कल्चर के, कैप्सूल NPK का, SSB, हाँ, माइकोराइजा माइकोराइजा और 6 घोल है। 6 तरह के कैप्सूल के। 6 तरह के। अच्छा, तो इसमें देखिए इसमें सुगंध आ रहा है, बढ़िया बना है। इसका एनर्जी लेवल भी बढ़िया दिख रहा है। हाथ से करो चेक, आप इसको रख दो। हाँ, एक पहले, हाँ आप पहले आपकी ताकत देखो। ये आपकी फुल ताकत है ना? पूरी ताकत लगाऊंगा तो नीचे आ ही जाएगा हाथ। अब इसको ही कंजुली में लो। ये देखो कितनी ताकत है आपकी, जबरदस्त। कितनी बढ़ गई ताकत? 2 गुनी हो गई। ये है कमाल। ये अपने सभी जीवाणु सक्रिय हो गए, ये ताकतवर हो गया। खेत में जाएगा तो मिट्टी की रचना बदल देगा। मेरे को इधर से पानी आता है। हाँ, और इधर इसको खोल देते हैं जितना चाहिए। अच्छा, जितना चाहिए उतना खोल देते हैं। बहुत बढ़िया। ये आपकी सिंचाई का, ये ठीक।
ये आपने कटिंग की, यही कटिंग आपको यहाँ से करना है, हाँ ठीक है। हाँ मतलब साइड ब्रांचों को रखना है, इसकी कटिंग करना है, ये हाँ नहीं करने का, हाँ नहीं करना। इसकी करना है 1 फुट आगे से, ऐसे। हाँ तो सब मेन ब्रांच हाँ, की main कटिंग, branch रहने देना। हाँ मेन ब्रांच है ग्रोथ की, हाँ। ना मेन ब्रांच है ग्रोथ की, हाँ, हाँ। तो हमने ग्रोथ को चेक कर दिया, यहीं से काटा। हाँ और साइड ब्रांच जो होते हैं, जैसे ये देखो, ये साइड ब्रांच दिख रहा है ना, हाँ ये साइड ब्रांच होती है, ये जो जिसका काला टहनी होता है, हाँ इसमें आते हैं फ्लावर, फ्लावर। ठीक है। यहाँ से सब आपने देखोगे फ्लावर निकलेंगे, हाँ हाँ तो इसकी यहाँ से कटिंग करना है, और इसकी एक ये ज्यादा से ज्यादा 4 इंच इतना में, हाँ, बराबर। 1 2 3 4 छोड़ के कट कर देना, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, और ये कट अपन को करना है कब, इसमें फ्लावर आने के 3 महीने पहले। 3 महीने पहले। फ्लावर आते कब, ओ, जून में, जून में। जून में, 1 जून में, हाँ ठीक है। मई में भी आ जाते हैं, तो आपको इसको अप्रैल में, अप्रैल में करने का। हाँ अप्रैल के 1st वीक में कटिंग करना, यहाँ से कट करना 1 फुट में, ठीक है। हाँ। पूरा इसको मुंडा कर देना, चिंता मत करना। यहाँ सबसे जो है मदर ब्रांच निकल के इनमें से आ जाएगी, और ये पूरा फलों से लद जाएगा। अभी एनर्जी कितनी है प्लांट की, हाँ अभी एनर्जी बहुत अच्छी है, पर इसकी प्लांट की एनर्जी को बरकरार रखना है आपको। तो इसके लिए आपको क्या है, अग्निहोत्र भस्म 15 लीटर पानी में, इतना 1 चम्मच अग्निहोत्र भस्म, आधा लीटर छाछ, आधा लीटर गौमूत्र, 75 ग्राम नमक, उसमें 80 मिनरल्स होते हैं, ठीक है, नमक में। और आपका जो जीवाणु घोल बना है वो 2 लीटर, ऐसे मिला करके 2-3 स्प्रे करना आप। अभी करने का है कि बाद में? अभी भी कर सकते हो, ठीक है, अभी करिए। तो इसकी जो है जितना स्प्रे करोगे, ये पत्ती उस भोजन को यहाँ संचित कर देगी, ठीक है। और पौधे को आपको कब काटना है, पौधे को काटना है हमेशा जो है अमावस्या के आसपास। अमावस्या के आसपास। हाँ अमावस्या के दिन नहीं, एकादशी के अमावस्या तक या अमावस्या से पंचमी तक, ठीक है। क्योंकि जब चंद्रमा जो है धरती से दूर हो जाता है अमावस्या में, अमावस्या। समझ रहे हो, चंद्रमा रहता नहीं आसमान में, तो धरती का गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर बढ़ जाता है, अंदर की ओर, समझ रहे हो। तो ये पत्ते का सारा रस चल जाता है जड़ में, उस समय पत्ते की कितनी ही कटिंग करो, पौधे को फर्क नहीं पड़ेगा। जब चंद्रमा धरती के पास हो उस समय काटोगे तो पौधे का सारा रस कहाँ रहता है, पत्ती में, पूरा रस कहाँ चला जाएगा, जमीन में। कटिंग का मेथड समझ में आया। एक तो कटिंग आपको कहाँ से करना है, ये दिखाओ पास से, यहाँ से करना, इसको कट करना, ठीक है। और इनको 4-4 इंच में करना, इनको 4-4 इंच में कर देना, ठीक है। पूरा डूठा कर देना पूरा, चिंता मत करना। कब करोगे, अप्रैल 1 में, अमावस्या के मार्च या अप्रैल, ठीक है। और ड्रिप से क्या देते रहना, ड्रिप से आप जो हमारा जीवाणु घोल, ठीक है, जीवाणु घोल, ठीक है। और जो है थोड़ा न्यूट्रिशन में आप जो है मिनरल मिक्सचर है, उसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, वो हर 15 दिन में देना है आपको, 15 किलो। कितने दिन में, 15 दिन, हर 15 किलो देना है, ठीक है। वो भी भैया आपको बता देंगे कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये प्रैक्टिस करिए। और काय के पौधे हैं, आगे पपैया है, सरगवा। चलिए पौधा है 1 साल का होगा, 1 साल का हुआ है, फलत इसमें 1 महीना कम है। अच्छा, 1 साल में 1 महीना कम है, ठीक है, 11 महीने का हुआ, ठीक। इधर से लगा था सब। हाँ, कितने फल तोड़ चुके, तो कायम। देखो यहाँ की मिट्टी पॉजिटिव है, फोर्स थोड़ा कम है। अभी आप ये मिट्टी उठाइए, इधर आ जाओ, आप सामने आओ। ये मिट्टी आपने उठाई यहीं का, ये हाथ को ऐसे करिए, हाँ मेरे ताकत को रोकिए। अभी देखो मेरी ताकत आप रोक पा रहे हो, वहाँ की मिट्टी में रोक नहीं पा रहे थे। हालांकि यहाँ भी ताकत क्या है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर आपकी ताकत घटी है क्या, नहीं घटी, इसलिए यहाँ प्रोडक्शन अच्छा है। लेकिन इसकी एनर्जी को और बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इसका प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन आएगा, ठीक है। हर प्लांट में, ये जो प्लांट आपके छोटे बड़े हैं, ये सारे प्लांट में सब, ये प्लांट की मतलब जब एनर्जी अच्छी मिलेगी ना तो ये सब ग्रोथ होगा इन सब में। ठीक। बोर कितने समय का हो गया, 10 महीने का हुआ। 10 महीने का। वेराइटी कौन सी है, बोर सुंदरी बोले है। हाँ, अब ये बोर का क्या करना है आपको, कि फसल लेने के बाद बोर को जो है कट कर देना, 4 फुट 3 फुट 4 फुट इससे ऊपर से। हाँ, बोर लेने के 15 दिन बाद, लेकिन कटिंग हमेशा कब करोगे,
ये क्या अमावस्या के आसपास कटिंग कर देना। फसल लेने के बाद इसमें जो नए सूट निकलते हैं हाँ। उसी में फल आते हैं। ठीक है। अब थोड़ी देर પછી કટિંગ અત્યારે કરી નાખવાનું અને એ ફ્રી બને हाँ, ये तोड़ने के तुरंत बाद, तोड़ने के तुरंत बाद, क्योंकि इसमें सूट निकलने में 1 साल का समय लगता है। तो बेर का अलग कहानी है। बेर को जो है, बेर को कट कर, जैसे ये बाहर जा रहा है तो इसको यहीं से कट कर देना, लेकिन इसको आप इसको पेड़ बनाओ, इसको तो जो पेड़ बनाना है एक आध ब्रांच रख देना, बाकी सबको क्या करो, कट कर दो। पेड़ में नए सूट में फल आते हैं। पेड़ में और मोरिंगा में क्या होता है, जो नया सूट निकलता है उसमें फल आते हैं। और अमरूद है, सीताफल में जो पुराना सूट होता है उसमें फल आते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ये जो है ये गलत है। इस तरह से प्रोडक्शन लोगे तो इसमें किसी में फल नहीं आएंगे। ये सब वाटर सूट है। हाँ बहुत अच्छा ये है मेन प्लांट जो बेचारा दब गया। हाँ इसमें फल आएगा आपको अगले साल। इनमें सब, इसमें आएगा थोड़ा, इसमें आएगा। ये भी वाटर सूट था जो अब पेड़ बनना शुरू हो गया। हाँ तो आप इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, इसको नहीं, 1 2 3 4 और 5 को यहीं से कट कर दो। ये 2 को रखना बस, बराबर समझ रहे हो? हाँ ये 2 ही मेन है, इसी में आने वाला है। वो देसी वेराइटी है हाँ नहीं, एकदम हाँ कोई भी वैरायटी हो, मदर ब्रांच में ही फल आते हैं। मदर बात है उसमें देखो, इसमें मदर ब्रांच को नया सूट होता है, किसमें, बोर में और बेर में और मोरिंगा में। इसमें जो है पुराना जो प्लांट होता है वो होता है मदर। तो इसको निकाल देना, नहीं तो इसमें साल में कभी फल नहीं आएंगे, ऐसे ही रहेगा ये, वो दिक्कत में रहेगा। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं, वाटर सूट। ठीक, क्लियर है? हाँ, ये नेपियर जो है इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, शुरू से ही अच्छे आते हैं और इसकी एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छी है। उसको तोड़ के लाना, वो दूसरा है। दिखाओ। अभी देखो, मैं आपको एक ही खेत में 2 तरह के घास दिखाने जा रहा हूँ। एक तो वो वाला घास, इसका नाम क्या है, उस पेड़ को, पेड़ दिखा देना, बुलेट है। ये बुलेट घास को हाथ में पकड़ो आप, ये हाथ में ऐसे पकड़ो और हाथ ऐसे करो, सीधे करो, और आपकी ताकत हो गई खत्म। लगाओ ताकत पूरी, जितना खत्म हो गई कि नहीं हो गई, वापस करो घास को। अब ये घास को पकड़ो, इसको पकड़ लो, हाँ पकड़ लो इसको, हाँ पकड़ ली, हाथ ऐसे करिए, और इसमें आपकी ताकत खत्म नहीं हुई बल्कि बढ़ गई है। बढ़ गई। तो अभी बताओ, हमको ये घास खिलाना चाहिए, वो घास खिलाना चाहिए? वो बुलेट घास को निकाल दो, वो दूध को घटाएगी, आपके बीमार करेगी पशु। और ये देखो पॉजिटिव और कितना बढ़िया फैल रहा है। मान रहे कि नहीं मान रहे? मान रहे हैं। ताकत खत्म हो गई, उसमें वो खत्म हो जाती है। उसमें खत्म हो रही, वो दूध को घटाने वाली है। अच्छा ये बीमार करेगी पशु, गाय को। पीछे जाओ, यहाँ की मिट्टी, आप फिर से मिट्टी को पकड़ो, हाँ नीचे चल जाओ, नीचे जाओ, और हाथ ऐसे सीधे करो, हाँ। अब आप देखो यहाँ की मिट्टी की ताकत, लगाओ ताकत। यहाँ की मिट्टी की ताकत बाकी जगह से ज्यादा है। वहाँ की सबसे कम थी, हाँ फिर यहाँ की कम थी, और यहाँ की थोड़ी ज्यादा है। तो यहाँ की फसल में अलग रौनक है। जहाँ की मिट्टी एनर्जेटिक रहेगी वहाँ फसल में रौनकता रहेगी। समझ रहे हो? चाहे आप रासायनिक खेती करो, जैविक खेती करो, प्राकृतिक खेती करो, इससे कोई मतलब नहीं। जिस मिट्टी में एनर्जी है वहाँ फसल अच्छी होगी। जरा अभी इस खेत का जो एनर्जी लेवल फिर से हम चेक, मुट्ठी बंद करो, हाँ खुला भी रखो तो कुछ नहीं है। अब ये मिट्टी आप पकड़िए, मुट्ठी बंद करिए, और आपकी ताकत वैसे नहीं घट रही है जैसी घटनी थी, उसमें घटी। लगाइए ताकत, नहीं घट रही है ना, ताकत वैसी नहीं घट रही है। तो यहाँ की मिट्टी में पॉजिटिविटी थोड़ी सी है, निगेटिविटी बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ के फसल की रौनक उस फसल की रौनक में फिर भी अंतर होगा। इस पौधे को जरा, इसको रखिएगा, इसको रखिए, हाँ इसे बंद करिए। हाँ। जितनी एनर्जी उधर थी वैसी एनर्जी यहाँ भी है। तो
अभी क्या होता है, हमको सबसे पहले कोई भी काम करना, एनर्जी चेक करना। ये जो दुनिया है, इस दुनिया में पहला लेयर है एनर्जी का, दूसरा लेयर है अणुओं का मतलब न्यूट्रिशन का, तीसरा लेयर है जीवाणुओं का, और चौथा लेयर हम तुम पेड़ पौधों का जो दिख रहे हैं। ये जो दिख रहे हैं ये केवल उपभोग कर रहे हैं, बनाते हैं ये एनर्जी और इसको ट्रांसफ़र करते हैं बैक्टीरिया। तो जीवाणु होना चाहिए। कोई भी एक आध पौधा जहाँ घना है वहाँ से उखाड़िए, एक आध दो ऐसे उखाड़िए कि नीचे की कटमोट जड़ आए। अभी देखो ये पौधा है, इसमें से ये यहाँ पर जो है बैक्टीरिया के वो बनने चाहिए बहुत ज़्यादा। जैसे ये देखो, ये राइजोम की कॉलोनी बनी है छोटी, ये कॉलोनी बड़े बड़े बनना चाहिए। तो ये भी हमको उखाड़ उखाड़ के हर महीने पौधे देखने हैं। दो चार, एक तो क्या फंगस लगा है कि नहीं ये देखना है, फंगस दिखेगा। फंगस होता है तो ये जड़ में कालापन आता है। और दूसरा हमारे मित्र जीवाणु इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए ऐसा सूंघ के भी हमको देखना चाहिए, इसमें खुशबू निकलनी चाहिए। अगर फंगस लगेगा तो बदबू महसूस होती है, ठीक है। और बहुत संशय है तो ऐसी हाथ में जड़ पकड़ना है, ऐसा जड़ को, अगर जड़ बीमार होगी तो इनकी ताकत खत्म हो जाएगी, ठीक है। अभी ताकत खत्म नहीं, लगाओ ताकत, उस तरह ये खत्म नहीं हुई ताकत, अभी खत्म नहीं हुई, बढ़ी तो नहीं है पर खत्म भी नहीं हो रही है, पर बढ़ी भी नहीं। तो अब ये न्यूट्रल है, इसको हमको अभी एनर्जी और बढ़ाना है। ऊपर से एनर्जी है, जब भी ताकत उतनी ही नहीं घटी, जड़ से उतनी एनर्जी नहीं है। तो इसको कैसे करना है, तो एक फार्मूला है। 15 लीटर पानी है, उसमें 1 चम्मच अग्निहोत्र भस्म डालिए, 1-2 ग्राम फिटकरी डालिए, फटकरी, ठीक है। आधा लीटर गौमूत्र डालिए, धूप में रखा हुआ, नहीं है तो सीधा ऐसे भी डाल सकते हो। धूप में रखता है तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, वो मैं ट्रेनिंग में बताता हूँ। फिर तीसरा है, छाछ में थोड़ा आंवले का पाउडर डाल के, जैसे आधा लीटर छाछ है, आधा लीटर छाछ में 1 आंवला कुचल के डाल दिया, अच्छे से मिलाओ, फिर इसको डालो, अब वो सड़रस हो गया, ठीक है, उसको डाल दो। और 70 से 75 ग्राम सेंधा नमक या समुद्री जो गड़ा नमक आता है वो डाल दो। और जो जीवाणु घोल है अपना, चाहे गोग्रपामृतम है या आप जीवाणु घोल है राह एफपीओ का, तो वो डाल दो। कितना, 2 लीटर, और स्प्रे करो। 2-3 स्प्रे करिए इन सब में। जैसे अभी फ्लावरिंग की स्टेज इसमें शुरू हुआ है, ये फर्स्ट फ्लावरिंग हमारे ज़्यादा काम की नहीं है, ठीक है। अभी इसमें स्प्रे करिए, 1 स्प्रे और 2 स्प्रे अगर आपने कर दिया तो इसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग आ जाएगी, एक साथ फ्लावरिंग आएगी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जो सडरस में साइटोकाइनिन एसिड होता है छाछ में, वो इसकी देखो फ्रूटिंग इनमें आती है, इनमें ये है मदर ब्रांचेस, ये मदर ब्रांचेस, ये देखो अभी ये क्या है, अभी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ रहा है, मदर ब्रांचेस अभी छोटे हैं, इनको बढ़ाने के हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, इनमें आते फ्रूटिंग, ठीक है। तो ये मदर ब्रांचेस जहाँ जितने ज़्यादा, देखो अभी देखो ये फूल, ये यहाँ से आ गया है, ठीक है, ये फूल आना चाहिए, ये देखो यहाँ से इनसे जो फूल आता है, इनमें प्रोडक्शन की ज़बरदस्त जो है ये सब बढ़ जाएंगे अभी 1 महीने के बाद। तो अभी हमको क्या है, ये स्प्रे करते रहेंगे तो इसका प्रोडक्शन मतलब साइड ब्रांचेस बढ़ जाएंगे। तो अभी जो मैं बताया न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, क्या क्या है उसमें, नमक है, छाछ है, सडरस है या छाछ है, गौमूत्र है, और आपका अग्निहोत्र भस्म है। अगर अग्निहोत्र भस्म नहीं तो तुलसी के 2 पत्ते भी डाल सकते हैं, उससे भी एनर्जी बहुत पानी की बढ़ जाती है। फटकड़ी है ना, फटकरी है, ठीक, फटकरी है फंगीसाइड। अमूमन क्या है, अभी पूरे देश भर में फंगस बहुत है, इसलिए मैंने उसको ऐड कर दिया है, फंगस की समस्या सब तरफ है। तो ये हो गया न्यूट्रिशन। अब जड़ में न्यूट्रिशन देना है तो मिट्टी में कौन कौन से न्यूट्रिशन है इसकी जांच जरूर करानी चाहिए। जिंक है कि नहीं, मैग्नीज है कि नहीं, कैल्शियम है कि नहीं, कितनी मात्रा में, एक बार तो जांच करानी चाहिए। अगर मिट्टी में ये तत्व नहीं है, कार्बन कितना है, तो हमको ऊपर से 1 टाइम डालना है, एक बार जीवन भर में। वो इसलिए कि 1-2 फसल के लिए डाल दो, फिर हमारी मिट्टी की व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि नीचे से वो केचुए आएंगे सफ़ेद वाले जो मिट्टी खाते हैं, वो जिस दिन आ गए उस दिन कोई न्यूट्रिशन भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ये जो है, अब बैक्टीरिया भी क्या होता है, बैक्टीरिया भी जैसे गोना जावन और कैप्सूल कल्चर में 100 से ज़्यादा बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया 2000 लीटर का कोर्स कंप्लीट करना है 1 एकड़ में, ठीक है, कितने का, 2000 लीटर। और ये बैक्टीरिया बढ़े इसके लिए एंजाइम या जैव रसायन मैं बोलता हूँ
किसी फल से बनता है, जैसे अमरूद से बन गया, 3 किलो अमरूद से, है ना, 1 किलो गुड़ 10 लीटर, ये जैव रसायन कम से कम को 1 एकड़ में 2 साल में कम से कम 100 लीटर डालना है। 100 लीटर। हाँ, और 100 लीटर कम से कम गौमूत्र भी ज़मीन में डालना है। ये जैव रसायन और गौमूत्र, जो भी मिट्टी में ऐसी चीज़ पड़ी है जो पहले अगर केमिकल डला है, जैसे इस खेत में पहले केमिकल खेती हुई है 13 साल में। अच्छा, 13 साल से ऑर्गेनिक हो रही है, 2008 से। 2008 से। अच्छा, इसीलिए जो है आपकी मतलब फसल अच्छी दिख रही, क्योंकि 13 साल हो गया। नहीं तो अमूमन जो किसान शुरू किया है अभी 1 साल 2 साल, उनके यहाँ अच्छी फसलें नहीं आती हैं, उनके यहाँ ये दिक्कत रहती है, क्योंकि ऊपर की मिट्टी में नहीं है कुछ न्यूट्रिशन, और बैक्टीरिया भी, फंगस वायरस बहुत है, तो उनके यहाँ दिक्कत होती है। आपका 12-13 साल हो गया, इसलिए फसलों में मतलब रौनक है। लेकिन अभी जो है ये जब जीवाणु घोल के साथ जैव रसायन और सड्रा साफ डाल दोगे तो मिट्टी में जो बनते हैं, जैसे चने में मैं इतने बड़े बड़े आपको राइजोम की वो दिखाऊंगा, चकत्ते, आप ये कंप्लीट करिए कोर्स, इनके चनों की जड़ों में ये चकत्ते बन गए, इसमें ये चने की जैसे ग्रोथ आ रही है, ये चने में फैलाव ज़्यादा आना चाहिए। हालांकि फैलाव का संबंध हमारी देसी वैरायटियों से है, जितने भी अभी जो वैरायटी आ रही हैं ये ग्रोथ वाली आ रही हैं, ठीक है। हमारी जो देसी वैरायटी थी पुरानी, उनमें जो है फैलाव होता था बहुत, एक एक चने का पौधा 2-2 फुट इतना फैल जाता था, ठीक है। तो ये फैलाव होनी चाहिए, जितना ज़्यादा फैलाव होगा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा आएगा। ये देखिए, ये किसी भी फल में पहला दूसरा अगर नीचे से कट करोगे तो पहले दूसरे में आ जाता है, और नहीं करोगे तो तीसरे चौथे में ये फल आ गए, तीसरे चौथे में। हाँ, ये क्या होता है, ये साइड ब्रांच को हमको 4 पत्ते या 6 पत्ते बाद कट करना होता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी अगर फलत आ गया है तो फिर अप्रैल में उतने फूल नहीं आएंगे जो जून में कट करोगे तो, ठीक है। तो इसको हमको क्या है, कट करके रखना। जैसे ये तो कट आपने सही किया, इनको भी हमको कट करके रखना पड़ेगा, ठीक। चलिए, देखो सबसे अच्छा है जो आप खाद बना रहे हैं, उसको मैं बोलता हूँ गाय खुरी खाद। वो जो आप बना रहे थे ना, इसमें गाय चल रही है, वही गौमूत्र दे रही है, इसको मैं बहुत साल से 15 साल से इसको रिकमेंड करता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ गाय खुरी खाद। ये खाद में गोबर भी होता है और गौमूत्र भी होता है, ये डालोगे जबरदस्त। दूसरा है जीवाणु घोल, ये जहाँ डालोगे वहाँ बैक्टीरिया ग्रो होंगे, फसल अच्छी हो जाएगी। तीसरा है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, मतलब जो है जमीन के ऊपरी तह में सारे सूक्ष्म तत्व होने चाहिए, ठीक है, सारे तत्व। तो वो कैसे होंगे, वो होते हैं जैसे पोटास चाहिए तो गेरू में होता है, पोटास किस में होता है, गेरू में। सल्फर किस में होता है, पीली मिट्टी में। गेरू यानी लाल मिट्टी, पीली मिट्टी यानी सल्फर, सफ़ेद मिट्टी यानी कैल्शियम या जिप्सम। तो लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी। ये देखो फुटाव, एक ही दाना में कितना, हाँ बहुत अच्छा फुटाव आया है। अभी हम हैं गुजरात के राजकोट ज़िले के रजनीक भाई जी के खेत पर। इस साल पूरे भारत में मिर्च की खेती में बहुत ज़्यादा वायरस आया है, इतना वायरस आया है कि फलत आई ही नहीं है। और वायरस यानी क्या, ये जो पत्तियां सिकुड़ गई, ये देखो ये पत्ती सिकुड़ गई, ये वायरस है। ऐसा वायरस ने पूरे देश भर में खेती को बर्बाद कर दिया, और गुजरात में भी वायरस आया है सब जगह। लेकिन रजनीक भाई जी के खेत में फलत आई हुई है, और आपका कहना है कितना परसेंट घटा है प्रोडक्शन, 60 से 70% प्रोडक्शन घटा है। पर पूरे देश भर में तो 100% ही खत्म हो गया, लोगों ने मिर्च की खेती उखाड़ दी। लेकिन जो है रजनीक भाई जी के यहाँ ये प्रोडक्शन आया, उसका कारण है कि रजनीक जी आपकी मिट्टी पॉजिटिव है, मिट्टी में ताकत है। जैसे अभी मैं हर जगह की मिट्टी उठाता हूँ, ताकत घटती है। एक प्रयोग मैं दिखाता हूँ, देखो क्यों इनके खेत में ये प्रोडक्शन आया है। मुट्ठी बंद करो, और ये मैं हाथ को दबा रहा हूँ। ये जो है रजनीक भाई जी का जो है ये ताकत है। मैं आसानी से आपके हाथ को दबा दे रहा हूँ। अब वो मिट्टी पकड़ लो आप। ये मिट्टी रजनीक भाई ने पकड़ा, और इनके हाथ को देखिए, मुट्ठी बंद करो, करिए,
और ये देखो मैंने बहुत ताकत लगाने के बाद इनके हाथ को नहीं दबा पा रहा हूँ। और मिट्टी अलग कर दीजिए। हाँ। अब ये देखते हैं इनकी ताकत को मैं अभी जो है ज़्यादा ताकत नहीं लगा रहा हूँ, पर हाथ आपकी आ जाती दब रही, तो मिट्टी पकड़ने से ताकत बढ़ गई। तो ये पॉजिटिविटी है, इस वजह से प्रोडक्शन आ रहा है। और इसका कारण है, आप जीवाणु घोल कब से डाल रहे हो? 6-7 साल हो गए। बैक्टीरिया डाल रहे हो 6-7 साल से। और ये जो है खट्टी छाछ का घोल कब से डाल रहे हो? अभी तो ये 15 दिन में बना था। 15 दिन में बना। उसके एक ही डोज। वाह, ये होती मिर्ची की फलत। को पूरा लाल दिख रहा है। रजनीक भाई, आपके यहाँ कुकर्रा आया था मिर्च में, कैसे हो गई थी पहले पत्तियाँ? पहले पत्ते ऐसी हुई थी, ऐसी मुड़े ऐसी हो गई थी, सब मुड़ वाली मुड़ गई अभी थी। ये खुलने लगी, ऐसी खुलने लगी। अच्छा, ये स्प्रे आपने छाछ और गुड़ का किया? छाछ और गोड़ का किया। 5 लीटर छाछ, हाँ 2 किलो गोड़ हाँ। અને 50 लीटर पानी। अच्छा, અને ये 15 लीटर वाला पंप में 1 लीटर डालने का। छाछ और गोड़ का। अच्छा, पीला हो गया, देखो हाँ ऐसा हो जाएगा। हाँ, पीला हो गया। हो गया ना? ताकत को रोकना। जबरदस्त ताकत बढ़ गई, बढ़ गई बहुत। इसीलिए काम कर रहा है। 1 महीने में कितना अग्निहोत्र डाल चुके होंगे? 1 महीने में पूरा डिब्बा भरा हुआ था। हाँ, वो सब वो स्प्रे किया कपास में। अच्छा, आज है 17 जनवरी 2022 और अभी हम दिखाते हैं जब मिट्टी ताकतवर होती है तो फसल कैसे आती है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे हितेश भाई पटेल, खागेश्वरी गांव के कृषक हैं। और ये जो है, ये आप जो टैंक का देख रहे हैं, आइए हितेश जी, ये टैंक कितने बड़े बड़े हैं? 20-20 हज़ार लीटर के टैंक है। 20-20 हज़ार लीटर के। और इसमें कितना आप घोल जो है जीवाणु घोल बना के डाल चुके हो? ये 1 साल में 120 डब्बा गुड़ के बना के डाल दूँगा। मतलब कितने एकड़ में? ये 50 बीघा मीन्स के 20 एकड़ में। और अग्निहोत्र भस्म आपने पूरे कपास में? पूरे कपास में डाल दी है। वो हाँ। कपास में फूटान भी आ गई है। बहुत बढ़िया। आइए दिखाते हैं कि जब आप अग्निहोत्र भस्म डाल देते हो और जीवाणु घोल कंप्लीट कर चुके होते हो, इसको मैं बोलता हूँ भूमि उपचार, तो मिट्टी में क्या परिवर्तन आता है, आइए दिखाते हैं। आज 17 जनवरी है, गेहूं पक के आपकी तैयार हो गई, तो आपने कब बो दिया था? 20 अक्टूबर को। गेहूं बहुत अच्छा है और स्वाद भी बहुत जबरदस्त आया है, एक सी बाली है। तो ये जब मिट्टी ताकतवर होता है तब ये असर होता है। हाथ ऐसे करो, ऐसे मेरी ताकत को रोकना, मैं हाथ को दबा रहा हूँ, ठीक है? हाथ को रोकना, ठीक। ये मैं दबाना शुरू करता हूँ और ये पूरी ताकत दबा रहा हूँ, आपका हाथ को कुछ नहीं कर पाया, ठीक है? वो एक गाजर घास तोड़ के लाओ। अब जो है ये जग्गू भाई को मैं एक गाजर घास पकड़ाता हूँ, देखो इसको इस हाथ में यहाँ पकड़ना है, ऐसे मुट्ठी बंद कर लो। और जग्गू भाई वैसे ही हाथ रखना, लगा ताकत जितना जोर कितना बाजुए। क्या हुआ जग्गू भाई, लगा ताकत? क्या हुआ? ये पर डे प्रयोग करता हूँ उसको। अच्छा, पढ़ते हो? अरे गजब, तभी जग्गू भाई को सब पता है। ताकत खत्म। अब ये मिट्टी पकड़ो जग्गू भाई। पारा ऊपर से। हाँ, ये मिट्टी इन्होंने पकड़ा जग्गू भाई ने और लगाओ ताकत। ये देखो, ये प्रयोग आप इन पे करते रहते हो, यस। तो तभी इनको सब पता है। गांव वाले जो भी यहाँ आते हैं मुझे पागल समझते हैं कि ये हाँ। प्रयोग क्या है। अच्छा। मीठे का, शुगर का, हाँ। पानी का, सबका प्रयोग करते हो? सबका। जो ग्लास प्रार्थना करते हैं तभी वापस ताकत आ जाती है। क्या बात है, तो आप प्रार्थना सब समझते हो भैया, जबरदस्त। इसलिए इनकी मिट्टी इतनी जबरदस्त है और इसका असर देखो फसलों पे दिखाता हुआ। ये जग्गू भाई तुमको सब पता है, मतलब है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये जो है कपास की कितनी तोड़ाई हो चुकी? 100 क्विंटल। 100 क्विंटल। कितने एकड़ में? ये 14 एकड़ में। 14 एकड़ में 100 क्विंटल हो चुकी। अभी इतना आएगा 100 क्विंटल। 100 क्विंटल और आएगा। अब देखो ये जो है, ये सब सारा आपका बढ़िया जो है कपास,
तो ये बताओ, ये कपास बिल्कुल बाहर आ चुका है, ऐसे पकड़ के खींचेंगे और निकल जाएगा ये इतनी आसानी से। सबके कपास ऐसे निकल जाते हैं आसानी से क्या नहीं है? नहीं निकलते। आपके कपास निकल जाते, ये एक ही बार में पूरा कपास आ गया, इतना बड़ा, 2 कपास का इतना हो गया। तो इतना अच्छा निकल जाता है तो आपके मजदूर तो बड़े खुश रहते होंगे। मजदूर तो अरे 120 रुपये अभी 120 रुपया 20 kg का देता हूँ मैं। आप हाँ, और बाहर कितना चलता है? बाहर 200 रुपया 230। मतलब आप 6 रुपए किलो में आपके यहाँ कपास तोड़ लेते हैं, हाँ, और दूसरों के यहाँ रासायनिक किया वालों के यहाँ 10 रुपया 10 रुपए किलो। 10 रुपये। 4 रुपए किलो तो ऐसी बचत हो रही, हाँ। मतलब बड़े आराम से आपके मजदूरों की इसकी तोड़ाई पड़ जाती होगी। हाँ। क्योंकि यह वो शाम कम को, समय में हाँ। तोड़ लेते हैं। 80 kg तो आराम से उतार लेते हैं। 80 किलो हाँ। एक दिन में, क्या बात है। तो ये जबरदस्त जो है, इधर दिखाते जाओ जरा, ये देखो, ये बहुत जबरदस्त, ये जबरदस्त आपका कपास आया हुआ है, ये क्या बात है। तीसरी तोड़ाई। हाँ, हाँ। जब किसान अग्निहोत्र भस्म, जीवाणु घोल ये डाल करके भूमि उपचार पूरा कर लेता है, तब ऐसी फसल आती है। ये मिट्टी भी बहुत पॉजिटिव है, इसलिए इतना बढ़िया धनिया हो रहा है। एक बार 2 बार टंकी पाई। अच्छा, जबरदस्त। इतना धनिया अभी तक सौराष्ट्र में मैंने कभी नहीं, कहीं पर भी नहीं देखा। इतना अच्छा? हाँ, क्यों? इतनी हाइट पे फूल खिले हैं। वहाँ दूसरों के वहाँ छोटे छोटे हाइट में आ जाते हाइट हैं। में फूल आ जाते हैं। अच्छा, बहुत जबरदस्त खुशबू। धनिया में गजब टेस्ट भी है यार, बहुत अच्छा टेस्ट है। अच्छा, क्या बात है। ये हमारा जीवाणु घोल तैयार हो चुका है। अभी ये ड्रिप में पानी के साथ मिल के चने की फसल है लगाई हुई, उसमें अब सिंचाई के साथ जा रहा है। ये कितने हैं, कितने ड्रम? 15 ड्रम है। 15 ड्रम। ठीक ठीक है। तो इसमें क्या करिए, कुछ ड्रम में फफूंद भक्षक घोल भी डालिए अलग से, ठीक है। और कुछ में जावन और NPK कल्चर का घोल। हाँ, अभी तो क्या था कि सभी कैप्सूल में से एक निकाल दी थी, और हाँ। जामन ये हाँ। सब का एक मदर कल्चर बनाया है, लेकिन अभी एक कैप्सूल सभी की है। चलो हमारे दिखाइए जरा, कहाँ मदर कल्चर बनाए हैं। अच्छा, जबरदस्त ताकतवर है, बहुत बढ़िया। उठाइए इसको, ऐसे थोड़ा घोलिए ना। 10 लीटर का घोल बनाए हैं। नहीं, वो अभी बनाया था ना, इसमें से डाला है, लेकिन इसमें अभी गुड़ का पानी डालना, फिर थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। अभी इसमें क्या, सभी कैप्सूल कल्चर, सभी कैप्सूल हैं इसमें, सभी कैप्सूल और जामन दोनों हैं। हाँ। ठीक है, आप ऐसे करो, हाँ बंद करो। हाँ, इनके थोड़े हाथ में लगाओ कैप्सूल कल्चर घोल। ये लगाइए, ये दिखाओ, ये लगाए, पूरी ताकत लगा दिया, बढ़ गई ताकत, जबरदस्त। ये है ताकत इफेक्ट। ये जितना ये घोल जाएगा बैक्टीरिया, एक बैरल में उसमें 2 लीटर ये जामन डालते हैं, और ये मदर कल्चर, और 2 लीटर छाछ वाला वो सड्रस डालते हैं। ठीक है, ये आंवले का पाउडर है। बहुत बढ़िया। सड्रस डालिए, सड्रस बना के ही डालते हैं, छाछ में वो ये मिला के उसके साथ डालते हैं। परफेक्ट कर रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं। सड्रस सड्रस तो अभी सड्रस डाल रहे हो इसके साथ,
तो सडरस और जीवाणु घोल डाले थे। कितने दिन का चना हो गया है? ये चना हाँ 60 दिन तो कम से आपकी कम मिट्टी पॉजिटिव है अभी, और उसी वजह से चने में देखिए बहुत अच्छा। वो मिट्टी उठाओ जरा, आप आओ, आप ही आओ। हाँ उठाओ मिट्टी, हाँ हाथ ऐसे करो। ये मिट्टी आपने उठाया है, जबरदस्त ताकत है, पूरी ताकत लगा दिया मैं, रोक लिया आसानी से। मिट्टी नीचे कर दो जरा, हाँ मिट्टी हाथ साफ करो, हाँ हाथ ऐसे करो। ये अभी बिना मिट्टी पकड़े, इनकी ताकत इतनी है अभी इतनी कुल ताकत है आपकी। मिट्टी पकड़ते ही ताकत बढ़ गई ना, कितनी बढ़ गई? बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसी वजह से अभी एक पौधा चने का उखाड़िए यहाँ से, इधर चना दिखाना मिलता है जरा। बस ये 3 बार, ये 1 बार सजीव जल, हाँ 2 बार ये हमारा से ये घोल हाँ जीवाणु घोल। सडरस के साथ जीवाणु घोल, अच्छा, इतना ही चला है, बाकी और कुछ नहीं किया। और बोने एनपीके के का बाद। एक छटका। तो अभी कहीं इल्ली का प्रकोप दिख रहा है? नहीं अभी तो आ जाओ दिखाओ होगा, जरा। कहीं कब होगा, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। खास तो देखने में नहीं आई थी अभी तक, हम्म, लेकिन बाकी सब बहुत कह रहे थे कि इल्ली आ रही है, तो मैंने कहा चलो अब एक बार तो छटकाव कर ही दो, क्या कि इसमें अभी जो है जैसे तुरंत में आप इसमें डाल सकते हो मिट्टी द्रव्य रसायन। आप जब जो है 4-5 फुट की मिट्टी खोद के उसको जीवाणु घोल में डालिए, डिकम्पोज होने दीजिए, 2-4 दिन बाद स्प्रे कर दीजिए। हाँ तो कीला लगाने के लिए भूमि तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट तो हैं इसकी, चाहो तो मिट्टी की आप जांच करवा लेना, या तो कल हमने- तो आपने करवाई है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट पूरे हैं, ठीक है। गगन तत्व ये तो यहाँ नहीं है, गगन तत्व मतलब जड़ों जाने के लिए जगह नहीं है, जड़ों के जाने के लिए। वायु तत्व ठीक है, अग्नि तत्व ठीक है, नीर तत्व ठीक है। मतलब कुल मिला के यहाँ गगन तत्व के लिए अभी आपको काम करना है। तो क्या क्या काम करेंगे समझिए। गगन तत्व के लिए आप जिप्सम डालिए, ठीक है। जिप्सम कितना, कम से कम जो है प्रति एकड़ 3 टन के आसपास, ठीक है, जिप्सम डालिए। और ठीक, जिप्सम डालने के बाद इसमें कंपोस्ट खाद भी आप डालिए, कम से कम 2 टन, बैक्टीरिया से डिकम्पोज करके, ठीक है। ये हमको सबसे पहले जो है एनर्जी ठीक करना है। जैसे यहाँ की एनर्जी पॉजिटिव है, एक आप मिट्टी उठाओ, सबसे पहले एनर्जी चेक करो आप। ये मिट्टी उठाकर हाथ में रखना है और इस हाथ को ऐसे दबा के देखना है, ये ताकत आपकी घट रही है, नहीं घट रही है। तो एनर्जी पॉजिटिव करना पहला काम। दूसरा काम है अणु मैनेजमेंट, मतलब मतलब पंच महाभूत को ठीक करना। अणु में जो है भूमि तत्व यानी जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो इस मिट्टी में फास्फोरस भी है, पोटास भी है, जिंक भी है, ठीक है। और बाकी जो सारे तत्व हैं वो जांच भी आप करवा चुके हैं। और जिप्सम आप डालेंगे तो वो और तत्वों की, मिनरल्स की पूर्ति करेगा। और अगर तत्व कम हैं तो पीली मिट्टी 50 किलो, लाल मिट्टी 50 किलो और जिप्सम 1 टन आवश्यक है, ठीक है, पर एकड़ पर, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है, केवल जिप्सम डालिए, कंपोस्ट खाद डालिए। फिर दूसरा है गगन तत्व। गगन तत्व यानी क्या? गगन तत्व यानी स्पेस, जड़ों को जैसे हमारी नसें होती हैं ये निर्वात होती हैं, इसलिए हृदय थोड़ा सा धड़कता है, ब्लड यहाँ तक आ जाता है, तो वो निर्वात यानी स्पेस होना चाहिए। वो होगा तो वापसा अच्छी बनेगी, जड़ अच्छा जाएगा, पानी नीचे तक जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या होता है, बार बार जुताई करने से, जैसे बार बार जुताई करेंगे तो वो क्या, मिट्टी में कॉम्पैक्टनेस आ जाता है और वो जड़ों के आने जाने की जगह, हवामान की जगह जो है ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए आप जो है, जहाँ भी ऐसी समस्या है कि आकाश तत्व नहीं है, तो जिप्सम डाल के 1 से 2 टन 3 टन डाल के उसको ठीक करना है। कंपोस्ट खाद डालना है। अग्निहोत्र भस्म में थोड़ी मात्रा बढ़ानी है, थोड़ी राख की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस 1 बोरी यानी 25-30 किलो, उससे ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। तो अग्निहोत्र भस्म डालेंगे तो आपका गगन तत्व भी ठीक होगा। फिर वायु तत्व, एयर मिट्टी में अच्छे से जो है रहे, इसके लिए आपको हरी खाद या कंपोस्ट खाद करना है। तो आप 2 टन इसमें कंपोस्ट खाद डाल देंगे। और हरी खाद यानी हरी खाद सबसे अच्छा होता है तिल का, तिल बो करके सुला दीजिए। तो अभी तिल बोएंगे, ठंड में अभी उगेगा नहीं, अभी थोड़ा सा बाद में बोइएगा, ठीक है।
और उसको 45 40 45 दिन 50 दिन बाद ज़मीन में फूल आते समय ज़मीन में गड़ा दीजिए। तो वायु तत्व। फिर है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व यानी आपको जो है किसी भी फसल को कब लगाना है, इसको टेम्परेचर को देखकर करिए, और सबसे अच्छा है नक्षत्र पे लगाना है। तो अग्नि तत्व अपने आप प्लांट का अच्छा रहता है। और अंत में है नीर तत्व। पानी की पूर्ति जो है, अभी क्या होता है, पानी की पूर्ति करने का काम जो है करता है माइकोराइजा, वो भी यहाँ डालना है। और छाछ जो है पानी की पूर्ति का काम करता है, छाछ, तो छाछ भी डालना है। तो छाछ क्या होता है, आप जब भी सिंचाई करोगे तो सडरस को जीवाणु घोल में मिला के डालिए। जैसे हमने 200 लीटर पानी में 2 किलो हमने मदर कल्चर डाला, 2 लीटर उसमें छाछ डाल दीजिए, 2 लीटर गौमूत्र डाल दीजिए, 2 लीटर जैव रसायन फलों का जो एंजाइम बनता है। तो आपका जो है नीर तत्व, भूमि तत्व, वायु तत्व, इसकी पूर्ति का एक माध्यम बन जाएगा। तो ऐसी अगर खेती किसान करता है, यानी एनर्जी मैनेजमेंट, पंच महाभूत का मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट जिसको, और अंत में है बैक्टीरिया का मैनेजमेंट, इन्हें सभी बैक्टीरिया यहाँ होना चाहिए। तो वो जो जीवाणु घोल डालेंगे तो उससे इसकी पूर्ति हो जाएगी। इतना ही काम करेंगे तो खेती हमारी अच्छी चल पड़ेगी। ये बताओ, ये जो खेत आप जो दिखा रहे हो, जिसमें आपकी अरहर अच्छी हुई, और ये देखो ये आपकी ये जो है रच का ये बढ़िया हुआ जी, ठीक है। तो अब ये बताइए इसमें आप डालते क्या हो? इसमें कभी भी कुछ भी नहीं डाला है। हाँ, ना बेसन का घोल डाला, कुछ भी नहीं, गोबर की खाद भी नहीं, कुछ गोबर खाद भी नहीं, केवल पानी डालते हो? केवल पानी। और ये मिट्टी दिखाओ ऊपर जी, ये मिट्टी देखिए कितनी बढ़िया मिट्टी है। और ये मिट्टी अभी अपन ने चेक की, कितनी ताकत थी? दोगुनी हो गई, आपकी ताकत दोगुनी हो गई, ठीक है। और यही एक खेत में अभी आपका ये देख रहा हूँ, यहाँ की मिट्टी भी पॉजिटिव है, ये फसल देखिए। और अब हम आपके चलते हैं इन पेड़ों की ओर, ये जहाँ पर ये पेड़ बहुत दिक्कत में है, वहाँ की मिट्टी को हम चेक करते हैं। आइए एक बार यहाँ की मिट्टी को, ये जो ताकत रखे उसको फिर से चेक करते हैं। ये आप मिट्टी ऊपर करो हाथ, है ना, और ये मैं आपके हाथ को दबा रहा हूँ पूरी ताकत से। देखो पूरी ताकत लगा दिया मैंने, ये आसानी से मेरे ताकत को आप रोक पा रहे हो। अभी हम चलते हैं आपके उन खेतों की ओर जहाँ जो है, जहाँ की मिट्टी को रखते ही आपकी ताकत घटने वाली है। अभी प्रयोग हमने किया है ना, तो फिर से और जो है ऑन द कैमरा अभी करते हैं प्रयोग। और ये भी जो मिट्टी ये है आपने अभी चेक की, कैसी थी ये मिट्टी? बढ़िया थी। तो यहाँ की फसल देखो बढ़िया है। तो सारा खेल चिराग भाई एनर्जी का है। जी। जहाँ एनर्जी अच्छी रहेगी वहाँ फसल अपने आप अच्छी होने वाली है। क्योंकि उसमें हमने देखा कि ये जो अरहर लगाई है, हाँ, तो उसमें इल्ली आती है। हाँ, किसानों ने लगाना बंद कर दिया है, हाँ, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं आई और बम्पर पैदावार निकली उसमें से। और वो जो रिचका लगा है उसमें भभूति आता है, पर उसमें भी नहीं आया है, कुछ दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, तो ये मिट्टी पॉजिटिव होने का परिणाम है। जी बिल्कुल। चलिए, मतलब जो है जहाँ आप कुछ नहीं डाल रहे वहाँ बढ़िया हो रहा है। जी। और जहाँ आप जो है ये बेसन वाला घोल डाल रहे हैं और बाकी कुछ भी डाल रहे हैं वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। जी, नहीं हो रहा है। हाँ, तो वो सब ऊर्जा का खेल है। जी बिल्कुल सही है। ठीक है ना। हाँ, चलो आपके यहाँ दोनों उदाहरण मिल गए तो ये अच्छी बात हो गई। हाँ, तो अभी अपन आपके खेत में आ चुके हैं। वो खेत है जहाँ आप जो है सभी तरह के घोल डाल। ये खेत है जहाँ ये आपको बहुत फंगस है, ये देखिए पूरे ये लगे हुए फंगस, और ये प्लांट ही खराब हो गया, डैमेज नहीं। अब यहाँ की मिट्टी की एनर्जी, एक मिट्टी उठाइए, ये मिट्टी आप उठाइए, हाथ ऐसे रखिए, और ये देखो ये हम आपके ताकत को ये दबा रहे हैं और आपकी हाथ जो है नीचे आ गई, ताकत खत्म हो गई है। जी बिल्कुल। कितना परसेंट? 90%। 90% खत्म हो गई। जहां आपने दुर्गंध वाला घोल डालोगे वो रासायनिक खेती से भी ज्यादा वहां दुर्गति होने वाली फसल की। रासायनिक खेती में तो रसायन के कारण मिट्टी में कॉम्पैक्टनेस आएगा तो पौधों में दिक्कत होगी, पर वहां फसल फिर भी होगी। पर जहां प्राकृतिक खेती के नाम पे दुर्गंध वाला घोल डलेगा वहां बहुत दुर्गति होनी है। और ये देख ही रहे हैं अपन ने, वो खेत देखा, मैं तो कम से कम गुजरात में 20 किसानों के यहाँ जा चुका। बिल्कुल। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि बेसन हटवा करके छाछ उसमें डलवाना, तो उसमें सुगंध आएगा। ठीक है, और अब जो फंगस आ चुका है चिराग भाई इसको मारना पड़ेगा जी, क्योंकि ये फंगस मारने से ही जाएगा जी। बिल्कुल। अब ये जो है आपको आयुर्वेदिक तरीके से मारना है कि केमिकल तरीके से कि प्राकृतिक? ये तो प्राकृतिक तरीके से मारना है तो इसको खाने वाला फंगस और बैक्टीरिया डालना पड़ेगा जी। ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास डालना पड़ेगा, तभी ये प्लांट बचेगा। बिल्कुल।
नहीं तो जो है ये फंगस इस प्लांट को ख़त्म करेगा। और इसके वजह से प्रोडक्टिविटी कितनी घट गई अभी? अभी ये पूरे गिर सोमनाथ जिले में 60 से 70% खत्म हो गई प्रोडक्टिविटी। खत्म हो गई। उसका कारण है तो अभी मैं बताऊंगा कि ये जो है एक और चीज है जो मैंने दिखाया। वहां आपके पंच महाभूत व्यवस्थित थे, भूमि गगन वायु अग्नि नीर। यहाँ पंच महाभूत में भूमि तत्व कम है। आप डाल रहे हो खाद फिर भी भूमि तत्व नहीं है, नहीं है। क्योंकि जो हम डाल रहे हैं वो जो चीज़ें डाल रहे हैं वो भूमि तत्व को ठीक करने के बजाय भूमि तत्व को डैमेज करेगा। वो 6 इंच के लेयर में माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल।